good questions, and this should be clarified to the students. There is no mark sheet available in the country where if students secured or passed in 3 papers and he secured 35 and above marks in the 4th paper, if aggregate is 200. If aggregate is 200, there is no mark sheet available in the country in the 4th paper, even 35 marks or above. 5 marks in one paper and you will pass if this 5 marks will be awarded to you. But if 35 turned into 40, you will pass. आई नो कि ये वीडियो क्लिप देखकर आप बहुत खुश हो गए हो और आपको खुशी चाहिए ना आगे, तो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत अनवेरिफाइड सोर्सेस से बातें सुनी है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन अब हम आईसीआई की किसी ऐसे लेजिट बंदे से जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनसे अगर ये बात सुनेंगे तो हमको पूरा विश्वास हो गया अब तो, कि उन्होंने एकदम क्लियरली बोला है कि आईसीआई की हिस्ट्री में आपने कभी ऐसा रिजल्ट नहीं देखा होगा जहां पर ऐसा कुछ सीन हुआ हो। तो कितनी खुशी मिली हमको। क्या हम जिस पेपर के लिए डर रहे थे ना, क्या इंटर में है तो लॉ का पेपर बेकार चले गया, फाइनल में है तो ऑडिट का पेपर कैसा गया था, अगर आईबीएस का पेपर ऐसा चले गया लेकिन बाकी सब क्लियर हो गए तो क्या होगा। तो मैं आज आपको अपना भी एग्जाम्पल दूंगी, साथ ही में किस तरह के ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, सितंबर में कितने ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्टेड है, वो सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। सो आपका क्या काम है, बस कि आपको कमेंट करना है कि अगर आपके साथ पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, ताकि जो दूसरे लोग देख रहे हैं ना वो फेमिलियर हो चुके कि वास्तव में ऐसी चीजें होती है। कैटेगरीज होती है ग्रेस मार्क्स मिलने की। फर्स्ट कैटेगरी होती है जहां पर पेपर बहुत टफ बन जाता है, जैसे कि इस बार अगर आप सितंबर की बात करें तो लॉ का पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ, हमारे होश उड़ गए। फाइनल में बात करें तो ऑडिट का पेपर बहुत टफ था और आईबीएस का पेपर तो बाप रे, ऐसा पेपर तो हमने इतिहास में कभी नहीं देखा था, इस टाइप का पेपर था। तो ऐसे पेपर्स में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं यूजुअली, बट ऑन द कंडीशन, जैसा आपने वीडियो में सुन रखा है कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी ग्रेस मार्क्स मिला के अगर 110 मार्क्स हो रहे हैं और उस एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स से 35 से 40 के रेंज के बिटवीन, लेकिन अगर वो नंबर इससे कम होंगे या फिर अगर एग्रीगेट में मार्क्स उससे कम होंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट अगर कोई भी ग्रुप है तो बाकी 2 पेपर्स में 110 मार्क्स चाहिए और उस एक पेपर में आपका नंबर स्कोर होना चाहिए बिटवीन 35 से लेके 40 तक का। अगर आपके एमसीक्यूज में अभी 20 क्रॉस कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आप इस कंडीशन में बहुत इजीली फॉल कर जाओगे, तो आपको ग्रेस मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। आईसीआई 4 to 5 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करता ही करता है, स्पेशली अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए तो आप तो आईसीआई के फेवरेट बंदे बन गए हो। बोथ ग्रुप्स वालों में भी अगर सेम केस होता है कि सारे पेपर्स क्लियर हो रहे हैं लेकिन एक आईबीएस का पेपर बाय चांस दिक्कत दे रहा है या फिर इंटर में लॉ का पेपर दिक्कत दे रहा है और बाकी सारे पेपर क्लियर हो रहा है, एग्रीगेट भी बन रहा है, तो वो आपको एक पेपर के लिए नहीं रोकने वाला है। मैं क्यों इतनी विश्वास से ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से बोथ ग्रुप्स दिए सिर्फ इसी रीजन की वजह से। मैंने इंटर में भी एक्सपीरियंस करा था खुद के साथ, मेरे एआईएस एसएम में 40 मार्क्स थे, मेरा पेपर 40 लाइन भी बहुत ही मुश्किल से, मुझे लग नहीं रहता गया है। मैंने जब पेपर क्रॉस चेक करने के लिए मंगाया बाद में तब मुझे पता चला कि मुझे 49 मिले थे, मुझे ग्रेस मिला था। जब मैंने इंटर के अपने पेपर्स देखे तब मुझे ये कंफर्म हुआ, जब मैंने फाइनल के अपने पेपर्स देखे, फाइनल के पेपर में भी मुझे एक पेपर में 40 मार्क्स एग्जैक्ट मिले थे, बाकी सारे पेपर्स मेरे क्लियर थे, एग्रीगेट मेरा बन रहा था। अब मैं ऐसा मानती हूँ कि पर्सनली 40 मार्क्स जो है ना वो हमेशा ग्रेस से ही मिलते हैं, किसी को भी एग्जैक्ट 40 नहीं आते तो 2-3 नंबर 4-5 नंबर तक का फर्क पड़ता है, वो प्रमोट कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं आपके साथ अभी एक ऐसा केस शेयर करूँ ना, आप शॉक हो जाओगे ये बात सुनकर। मेरा एक भाई है, कजिन भाई है दूर का, उसको बोथ ग्रुप्स सारे क्लियर हो रहे थे उसके, ठीक है सारे पेपर क्लियर हो रहे थे, तब उसके टाइम पर 8 पेपर्स हुआ करते थे, उसके 7 पेपर्स क्लियर थे, एक पेपर में उसके सिर्फ 25 मार्क्स थे। कितने मिलोगे ग्रेस मार्क्स, उसको 15 मार्क्स से आईसीआई ने प्रमोट करा है। मतलब बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, अगर सारे पेपर्स अच्छे गए, बस एक पेपर दिक्कत देगा ना आईसीआई आपको क्लियर कर देगा। बस कंडीशन ये है कि यार एग्रीगेट में और उस एक पेपर का जो मार्क्स डिफरेंस है उसमें सेम डिफरेंस होना चाहिए। अगर एग्रीगेट में भी रह रहा है फिर इधर भी रह रहा है तो दोनों में कंपनसेशन नहीं मिलता है। साथ ही में सेकंड कंडीशन जब आपको ग्रेस मिलता ही मिलता है वो है कि जब आईसीआई की तरफ से कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, जैसे हम देखते हैं बहुत बार एमसीक्यूज में जो सही ऑप्शन है वो ही नहीं आया, तो फिर इस केस में सभी को मार्क्स मिलता है। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन थी वो सिर्फ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग थी, लेकिन ये जो सेकंड वाली कंडीशन है ये सभी के लिए, फिर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा हो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा हो, सारे ही केसेस में आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जनरलाइज्ड तरीके से ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इसके लिए अगर ग्रेस मार्क्स आपको मिलने चाहिए तो फिर आपको क्या करना पड़ता है,
आपको पेपर में हार नहीं माननी। जब भी कोई टफ पेपर आ जाए ना, ऐसे ही आपका पेशेंस लेवल चेक करें। आप इतने डर जाते हो ना, या तो आप पेपर ही पूरा लिख के नहीं आते हो, या तो फिर आप घर आके अगले पेपर की प्रिपरेशन ही नहीं करते हो। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी टफ पेपर आए, जब भी टफ पेपर आता है ना, खुश हो जाया करो, क्योंकि पेपर सभी के लिए टफ था। और डेफिनेटली इसमें आईसीआई कोशिश पूरी करेगा कि आपको 40 मार्क्स तक पहुंचा दे। साथ ही में आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी टफ पेपर आते हैं, सेट होते हैं, हमेशा स्ट्रिक्स बहुत ही लीनियंट की जाती है। क्यों की जाती है? कि आईसीआई को अपना एक पासिंग परसेंटेज मेंटेन करते हुए चलना है। और अगर उसने वो चीज नहीं करी, तो वो कभी भी 2-4% अपना पासिंग परसेंटेज नहीं रख सकता है। तो हमेशा वो मेंटेन करने के लिए वो पेपर चेकिंग इजी रखता है। और जब भी कोई पेपर बहुत ही इजी आ जाए, जैसे इस बार एएफएम का पेपर कितना सिंपल लगे, हर किसी का एग्जामिशन को लग रहा है कि यार सब हमारा भी एग्जामिशन आ जाएगा, तो इस केस में स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है। डेसिमल्स तक के नंबर कटेंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स होगी चेकिंग में, कि अगेन पासिंग परसेंटेज और एक एग्जामिशन का परसेंटेज मेंटेन करना है। साथ ही में अगर आपकी पहले किसी भी सब्जेक्ट में एग्जामिशन थी और अब आपको सिर्फ 40 मार्क्स या 45 मार्क्स तक ही लाने थे बाकी दो सब्जेक्ट्स में, तो आपके साथ ही ग्रेस मार्क्स वाला जनरलाइज्ड अगर सीन हो गया तो ठीक है। लेकिन स्टूडेंट स्पेसिफिक वाला जो सीन है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको 2-4 नंबर एडिशनल मिला के पास करवा देंगे, तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि एग्जामिशन वाले केस में जनरली आईसीआई प्रमोट नहीं करता। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है कि लोगों की 3-3 एग्जामिशन निकल गई और 1-2 नंबर के चक्कर में वो अटक जाते हैं, बट आईसीआई उनको प्रमोट नहीं करता। तो अगर आपने पूरा सिंगल ग्रुप दिया है और वो केस हो रहा है तब ठीक है, और बोथ ग्रुप्स दिए, फिर तो आप आईसीआई के फेवरेट बन चुके हो। आप तो आंख बंद करके ये समझ लो कि आपको तो किसी भी हालत में निकाल ही देगा इससे। तो आप बेफिक्र होकर निश्चिंत हो जाओ एकदम। और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर स्टूडेंट्स भी आपके साथ कमेंट्स में शेयर करेंगे, और इवन मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, 100% कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि 10-15 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा फिर आईसीआई प्रमोट कर देगा, तो फिर नहीं करेगा। और ये इंस्टाग्राम वगैरह पे हम जितने भी फेक रिजल्ट्स देखते हैं ना, वो सब फेक ही होते हैं, वो सब बनाए गए होते हैं। रियल में आपको कभी भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कभी, कि हजारों में किसी 1-2 लोगों के साथ हो गया हो तो हो गया होगा, बाकी वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तभी कोई भी इतनी बड़ी फैकल्टी या फिर इतना बड़ा इंसान आके इतनी श्योरिटी से ये बात बोल रहा है। और मैं भी बोल रही हूँ, तो आईसीआई के प्रेसिडेंट ने बोल रखा है, सभी क्रिएटर्स बोल रहे थे एकदम अब ये ढूंढना बंद कर दो और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। साथ ही में अगर जो चलो ग्रेस मार्क्स वाला सीन तो हो गया, अब अपन को अगली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। जनवरी 26 अटेम्प्ट आ गया है सर पे, तो अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो किसी से कनेक्ट हो जाओ, आप मुझसे एसोसिएट हो सकते हो। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पढ़ाई की ले लूंगी, और ग्रेस मार्क्स वगैरह मिल जाएंगी, एक का काम हो जाएगा, एग्जामिशन मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिंगल ग्रुप जिसने दिया है September 25 में, आपको तो सिंगल ग्रुप देना ही है फॉर श्योर January 26 में। तो अगर एक ग्रुप दे रखा है तो और वो भी कंफर्म नहीं है, तो अब नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी शुरू करनी है, वही सेम ग्रुप पढ़ना है, क्या करना है, ये डिसीजन भी मैं आपका लेने में मदद कर दूंगी। बहुत सारी कंडीशंस रहती है, सबके लिए सेम आंसर नहीं हो सकता है। सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगी इस चीज में। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।